और मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ कि पत्नी पति पत्नी की राशि मत मिलाओ, सास बहू की मिलाओ, क्योंकि वो तो अपने आप में ठीक रह जाएंगे, पर सास बहू में ज्यादा खटपट होता और राशि उनकी में ले रहे और इनके साथ बहू रहने वाली, इनकी तो राशि नहीं मिलाते। इसलिए कहा जाता कि हम केवल संस्कार देखते हैं, बाहर की चीजों को देखते हुए राशि मिलाते हैं, बाहर का देखते हैं, संस्कार नहीं देखते। और जिसके पास संस्कार देखने की ताकत होती है वो कौन होता है? विवेकी होता है। वो खुद अपने संस्कार को सुधार रहा है, तो दूसरे के संस्कार देखते हैं। मैं एक व्यवहारिक बात बता दूं। एक जगह लड़की देखने के लिए गए। जब लड़की देखने के लिए गए तो वह ये पता चला भाई कि अमुक घर में लड़की है। जानकारी भाई लोगों ने घर वाले को पता दिया कि भाई हम आपके यहाँ बच्ची देखने आ रहे हैं। गए, और जब गए तो क्या होता है, वहां पर लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं, सब खाए पिए, लड़की देखे और सब गांव से बाहर निकले। जब गांव से बाहर निकले तो चारों बातें होने लगी। एक ने कहा लड़की बड़ी सुंदर है, दूसरे ने कहा लड़की सुंदर है उसके साथ साथ में पढ़ी लिखी भी तो है, तीसरे ने कहा पढ़ी लिखी भी है परंतु एक बार पैसे वाली पार्टी है। बस ऊपर ऊपर की बात करने लगे। और एक व्यक्ति मौन रहा जो लड़के का फूफा था। लोगों ने कहा भाई आप मौन कैसे हो, आप भी कछु बताओ ना। उसने कहा मैं बताऊं क्या बताऊं, क्या सब कुछ ठीक पर संस्कार ठीक नहीं। क्या तूने क्या संस्कार देख लिए? क्या मैंने संस्कार ये देखा कि आदमी के व्यवहार से उसके स्वभाव और संस्कार की परख हो जाती है। कि क्या देखा? क्या सब जब एक लाइन से चेयर में बैठे थे और वो नाश्ता लेकर के एक प्लेट में कटोरियां धर के जब आई थी तो उसको चाहिए कि लेन से देना, परंतु वो थी आलसी और चालाक। जो आलसी और चालाक होता है वो देख लेता है कि कहां से काम कम करना पड़े, इसलिए वो बीच में खड़ा होकर दे रहे। इससे सिद्ध होता कि आलसी है और चालाक है। ये है संस्कार। क्या यदि दे ही रही तो ठीक है, पर एक बात है कि सीधी सीधी देती ऐसे ऐसे, परंतु वो प्लेट को घुमा रही थी जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग चलाएं ऐसे ऐसे। इसे पता चलता कि चंचल है। और क्या देखा? और ये देखा कि महिलाओं का भूषण होता शील, रुको झुको, नीचे नजर रखो, अपने कोई परिचय के हो पहचान के हो तो उनसे बोलो, पर परिचय नहीं पहचान नहीं तो वो क्या काम कर रही थी? जिनको प्लेट नाश्ता दे रहे थे उनके चेहरे को देख करके हंस रही थी। इसलिए सीधी ये है संस्कार। आदमी के स्वभाव से पता चल जाता है। और ये किसके पास होते हैं? ये संस्कार कहां से मिलते हैं? ये संस्कार मिलते परिवार से और समाज से। जैसे हमारा परिवार होता, जैसी हमारी समाज होती, उसी प्रकार ये संस्कार हमें मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है, और वो सीलहीन भी है, चंचल भी है, आलसी भी है, चालाक भी है। अरे कहे तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, क्या करें? क्या मना कर दो? खबर भेज दिया गया कि भाई जो है आप अपने बच्चे की कहीं और देख लो, बच्ची की कहीं देख लो, हमारी कहीं और चर्चा चल रही है। लड़की का बाप भी बड़ा समझदार था। उसने कहा भाई क्या बात है, कौन कमी हो गई हमारी लड़की में? क्या हमारे घर धन नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है क्या, और क्या कमी है? क्या सब कुछ ठीक है पर संस्कारों की कमी है। क्या कौन से संस्कार? सारी कथा सुना दी। लड़की का जो बाप था बड़ा समझदार था। क्या ठीक है, तो संस्कार बदले जा सकते हैं। जब अच्छी संगत हो, अच्छे लोगों में लें तो संस्कार बदल लेते हैं। और यदि आप अच्छे लोग हो तो ले जाओ ना, संस्कार को बदल दो। और नहीं बदलने की ताकत है तो दूसरे को दोस्त को क्यों रोकते हैं? अब लड़के के बाप को भी लगा कि बात तो बड़ी गजब की कह दिया, और अंत में उसी लड़की को लाया गया। और आज वो है, मैं कोई कहानी नहीं कह रहा, वो मंदसौर जिला में आज तो बड़ी बड़े बाल बच्चे वाली हो गई। और जब कभी मैं जाता हूँ तो कहता हूँ कि सुनीता संस्कारों से मारी जा रही है। गुरु जी बिल्कुल ठीक है।
कहानी का तात्पर्य मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको अच्छे संस्कार मिल सकते हैं और अच्छे संस्कारों के द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। हम कौन चीज बदलते हैं? कपड़े बदलते हैं, रूप रंग बदलते हैं। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या बदलता है? झुर्री पड़ जाती तो मेकअप करवा लेता है, दांत टूट गए तो बत्ती सी जड़वा लेता है। ठीक है, खाने के लिए दांत लगाया, कोई बात नहीं, परंतु दिखाने के लिए लोग दांत लगा लेते हैं। और जो कितने लोग तो जो है बाल जब सफेद हो जाते हैं तो क्या काम करते हैं? वो मेहंदी लगा लेते हैं या काले बाल खिजाब। एक हमारे यहाँ नौकर था सिंखेड़ा में, बुरहानपुर में, और उसके बाल पक गए थे। नाम था रोआब, मुसलमान था, और जो है बाल पक गए तो मेहंदी लगाया। उनका रोआब, ये मेहंदी काहे लगाए? क्या है गुरुजी, सिर में गर्मी। उनको झूठ बोलता है, ऐसे नहीं कहता कि बुढ़ापा खराब लग रहा है। इसलिए हम ऊपर के रूप रंग से जाते हैं। अरे चरित्र सजाओ, चरित्र। सूर्पनखा ने कितना सुंदर चरित्र सजा, रूप सजा के आई थी। रुचि रूप धरी प्रभु पह जाई। सुंदर तो रूप बनाई थी, पर क्या कहा था कि बोले बचन अधिक मुस्काई। और कौन से वचन बोला था? तुम सम पुरुष न हो सम नारी, और यह संयोग रचा विधि भारी। माने तुम्हारे जैसे पुरुष और मेरे जैसी नारी नहीं है, तुम मेरे से शादी कर लो। राम जी ने समझ गए कि इसके पास मर्यादा नहीं है। क्या कहते ना, मर्यादाहीन, माने नकटा नकटी, ऐसे शब्द बोलते कि नहीं। जिसके पास मर्यादा ना हो वो मर्यादाहीन होता, और मर्यादाहीन की नाक तो कटती। राम जी ने समझ ले कि रूप तो सुंदर है, परंतु मर्यादाहीन होने से नक कटी है, नकटी है। तो लक्ष्मण को इशारा दिया, कट गई नाक। कहानी का तात्पर्य है आदमी के मर्यादाहीन होने के कारण कहाँ, किस जगह, कैसे बोलना चाहिए, एक मर्यादा होती, एक तरीका होता। कोई कोई ऐसी बातें हैं जो सभी जगह नहीं बोली जा सकती।